तो स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास। लास्ट जो हमने पढ़ा था, या जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, वो आधुनिक भारत से स्टार्ट हुई थी और आधुनिक भारत में जो मुगल बादशाह थे हम उनको पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट जो हमने पढ़ी थी या पढ़ा था वो ये था रफ़ी उद्दौला, इसके बारे में। अब जो होगा हमारा वो है अगला शासक मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है या इसके नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका जो वास्तविक नाम था वो था रोशन अख्तर, और ये बहुत पूछा जाता है कि रोशन अख्तर किस मुगल बादशाह का नाम था। ठीक है, और फिर ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसमें जो सैयद बंधु जो थे किंग मेकर, उनको जो हम कहते हैं हुसैन अली खान और क्या कहते हैं अब्दुल्ला खान, इसकी हत्या ये करा देता है मोहम्मद शाह। ठीक है, इन दोनों की। और उसके बाद ये मोहम्मद शाह जो है निज़ाम उल मुल्क को अपना वजीर नियुक्त करता है। इसी की सहायता से ये हुसैन अली की और अब्दुल्ला खान की हत्या कराता है। ठीक है, फिर ये जो होता है निज़ाम उल मुल्क, ये इसकी मोहम्मद शाह की कमजोरी को पकड़कर या इसका फायदा उठाता है और फिर ये दक्षिण में अपने आप को स्वतंत्र सूबेदार घोषित करता है। ठीक है, इसी निज़ाम उल मुल्क को हम चिन प्लेस खा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे ये जो मोहम्मद शाह है ये जजिया कर का अंत करता है, और जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अकबर ने इसको प्रतिबंध किया था और उसके बाद औरंगजेब ने स्टार्ट कर दिया था और फिर ये लगातार प्रतिबंधित रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये इसका अंत ही कर देता है, मतलब इसको खत्म कर देता है। इसी के कार्यकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, और एक युद्ध होता है करनाल का। ठीक है, जिसमें जो होता है मुगलों और नादिर शाह के बीच में, जिसमें नादिर शाह की जीत होती है और मुगल हार जाते हैं। ठीक है, उस टाइम पे मयूर सिंहासन था मुगलों के पास। तो जो एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो वो यही था मोहम्मद शाह। ठीक है, फिर क्योंकि कि नादिर शाह यहाँ जीत जाता है तो नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों ले चला जाता है। ठीक है, अब आगे ये मोहम्मद शाह जो होता है इसका पुत्र अहमद शाह जो अगला उत्तराधिकारी बनेगा इस शासनकाल का। और ये जो नादिर शाह होता है इसकी भी मतलब मृत्यु हो जाती है 1747 ईस्वी में। फिर उसके बाद इसका पुत्र अहमद शाह अब्दाली होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, मोहम्मद शाह के बारे में। तो चलो इसको लिख लेते हैं। इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। जैसे अब आप लोग वीडियो जब भी देखो तो कमेंट करके बताइएगा कि फर्रुखसियर और जादार शाह को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके वास्तविक नाम की बात कर लें तो इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। ठीक है, रोशन अख्तर। अब जो सैयद बंधु होते हैं तो ये उनकी हत्या कराता है। तो सबसे पहले 1720 में किसकी हत्या कराता है? हुसैन अली की। तो 1720 में हुसैन अली खान। ठीक है, 1720 में हुसैन अली खान की, और 1722 में इसका जो दूसरा भाई होता है, 1722 में अब्दुल्ला अब्दुल्ला खान, ठीक है, की हत्या निज़ाम उल मुल्क की सहायता से ये करा देता है। निज़ाम उल मुल्क की सहायता से करा दी। किसने? मोहम्मद शाह ने। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। तो ये मोहम्मद, अब ये जो निज़ाम उल मुल्क होता है ये अपने आप को स्वतंत्र सूबेदार घोषित कर देता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लो, और फिर से किस नाम से जानते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, निज़ाम। और ये कहाँ का स्वतंत्र सूबेदार बनता है? हैदराबाद का। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क, इसे हाँ इस तरीके से लिखो कि दक्षिण में। ठीक है, यह
ऐसे लिखते हैं। अरे क्या हो रहा है भाई? निज़ाम उल मुल्क अपने आप को दक्षिण में या अपने आप को दक्षिण का स्वतंत्र सूबेदार, ठीक है, स्वतंत्र सूबेदार। दक्षिण का अपने आप को दक्षिण का स्वतंत्र सूबेदार बनाया, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। अब दक्षिण में कहाँ का बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बनाया था, ये बना था हैदराबाद का, हैदराबाद का, ठीक है। कुछ और भी थे तो इम्पोर्टेंट है, उनको लिख लो। जैसे बंगाल का स्वतंत्र सूबेदार कौन था, और कहाँ का, अवध का, और हैदराबाद का तो यही था ही, ठीक है, हैदराबाद। तो बंगाल में मतलब इस तरीके से प्रथम नवाब, ऐसे ही अवध का और ऐसे ही हैदराबाद का। तो बंगाल का कौन था, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। और बात करें हम अवध की, तो वहां था सादत अली खान, ठीक है। हैदराबाद की बात करें तो निजाम उल मुल्क, ठीक है। ये कहाँ का था, ये था हैदराबाद का। अब चलिए आगे देखते हैं कि मोहम्मद शाह ने जजिया का अंत किया, जजिया कर का अंत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि जजिया कर का अंत किस मुगल बादशाह ने किया था और इसको स्टार्ट किस मुगल बादशाह ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है, ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण। ये कहाँ का था, ये था पर्शिया ईरान का, ये नादिर शाह, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ का शासक था, तो ये पर्शिया ईरान का था। कौन सा युद्ध होता है, तो ये जो 1739 में युद्ध होता है करनाल का, करनाल का युद्ध, ठीक है। होता किस किस के बीच में, ये देखना है। तो ये होता मुगल और किसके बीच में, नादिर शाह, ठीक है, मुगल और नादिर शाह के बीच में होता है, जिसमें ये जीत जाता है और यहाँ पे इसकी हार हो जाती है, इन लोगों की, मुगलों की, ठीक है, हार हुई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है कि मयूर सिंहासन मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, अंतिम मुगल बादशाह, ठीक है।
तो ये था आपका मोहम्मद मोहम्मद शाह। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें तो ये जो नादिर शाह होता है, ये नादिर शाह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अरे नादिर शाह, ठीक है। हम्म सही लिख, हाँ ठीक है, सही लिखा है। तो ये कहाँ से था? ये था पर्शिया। पर्शिया कहाँ है? ईरान में, ठीक है। और ये किस वंश से था? वंश पूछ लिया है, तो ये था दुरानी वंश। दुरानी वंश, ठीक है। और इस नादिर शाह को क्या कहते हैं ईरान का? नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन। नेपोलियन कहलाता है। अब भारत का नेपोलियन कौन था, ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है नादिर शाह कि यह अपने साथ, क्योंकि किसकी जीत हो जाती है करनाल के युद्ध में, तो यह अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट के ले जाता है, ठीक है। कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, 1774 में इसी नादिर शाह की बात करते हैं, ठीक है। 1774 नहीं, 47, सॉरी, 1747 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जो इसका पुत्र होता है नादिर शाह का, इसका पुत्र होता है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अगर यहाँ पे जगह हो तो हम अगर बात कर लें, ये जो मोहम्मद शाह था, इसके पुत्र का नाम क्या होता है? अहमद शाह। कौन? ये इसका पुत्र था, किसका? मोहम्मद शाह का, ठीक है। क्योंकि यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे, यही अगला शासक बनेगा मुगलों का, ठीक है। तो अब जो अगला शासक होगा 7 नंबर का, वो कौन होगा? अहमद शाह। अहमद शाह, ठीक है। टाइम पीरियड 1748 से लेके 1754। अहमद शाह समझ में आ गया होगा, किसका बेटा? मोहम्मद शाह का, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसके शासनकाल में, क्योंकि नादिर शाह की तो मृत्यु हो गई, तो इसके शासनकाल में कौन आक्रमण करेगा? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का पुत्र, ठीक है। कितने आक्रमण करता है? वो 5 आक्रमण करता है। और 1748 में मुगल सेना इसे हरा देती है, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली को। फिर अहमद शाह किसको अपना वजीर नियुक्त करता है? वो है सफदरजंग को, ठीक है। ये अपना वजीर नियुक्त करता है। और ये कौन होता है? ये अवध का नवाब होता है, ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है अहमद शाह की कब? 1754 में। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, बस यही कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला कि इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली के 5 आक्रमण हुए।
ऑफिस 48 में अहमद शाह अब्दाली को मुगल सेना ने हरा दिया। ठीक है, इसने अपना वजीर किसे नियुक्त किया था? किसने? अहमद शाह ने। तो इसने अपना वजीर नियुक्त किया था सफर जंग था या दंग था, ये ऐसे इस तरीके से कुछ नाम था। ठीक है, आप लोग देख लेना एक बार अगर गलत हो तो। और ये कहाँ का नवाब था? ये था अवध का नवाब। अब इसकी मृत्यु, तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1754 ईस्वी में। फिर उसके बाद जो आपका अगला शासक बनेगा वो होगा आलमगीर द्वितीय। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 1754 से लेके 1759, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके समय में क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में होता है। ठीक है, तो इसी के समय में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, हुआ कब था? 1757 में। किस किस के बीच में हुआ ये लिखना है। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम पढ़े तो ये बंगाल का पहला गवर्नर था। और हम सिराजुद्दौला की बात करें तो ये बंगाल का नवाब था। ठीक है, और इसकी हत्या कौन कर देता है? यही रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो यहाँ पे ये हार जाता है या इसकी हत्या ही हो जाती है। ठीक है, और ये अंग्रेज जीत जाते हैं। तो यहाँ ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा अगला शासक होगा वो होगा शाह आलम सेकंड। यहाँ पे यही लिख लो, इसकी हत्या रॉबर्ट क्लाइव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अंत हो जाता है। फिर अगला शासक होता है शाह आलम सेकंड। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1759 से लेके 1806। ठीक है, इसके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके टाइम पे होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में या इसी के शासन काल में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। अब किन किन के बीच में हुआ यह हमें देखना है। ठीक है, तो ये हुआ था दो लोगों के बीच में। एक मिनट, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये हुआ था मराठा, और इधर कौन था, अहमद शाह अब्दाली। कौन था ये अहमद शाह अब्दाली, वही नादिर शाह का पुत्र, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली। यहाँ पे क्या होता है कि ये हार जाते हैं, मराठा, इसकी क्या होती है, जीत होती है इसकी, ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट युद्ध होता है 1764 में, बक्सर का युद्ध। अरे इतना गंदा राइटिंग आ रहा है। 1764 में बक्सर का युद्ध, ठीक है। ये किस किसके बीच में होता है, तो ये होता है आपका अंग्रेज, इधर 3 लोग थे, कौन, एक तो यही शाह आलम द्वितीय या सेकंड, ठीक है। दूसरा था सुजा उद्दौला, और थर्ड जो था मीर कासिम। तो ये इधर तीनों थे, ठीक है। इधर अंग्रेजों का सेनापति कौन था, ये अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था उस टाइम पे, तो हेक्टर मुनरो। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये लोग क्या होता है, अंग्रेज यहाँ पे भी जीत जाते हैं और यहाँ पे तीनों हार जाते हैं, ठीक है, जीत जाते हैं और इनकी क्या होती है, इनकी हार होती है। फिर आगे 803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि ये लोग हार गए। तो 803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक है। एक जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो ये कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो वो यही था शाह आलम सेकंड, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके लिखिए, इसको लिख देते हैं दूसरी पेन से चेंज करके कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड था, ठीक है। और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु कब, 1806 में, 3 महीने 6 में। इसके बाद जो अगला शासक बनता है आपका 10th पोजीशन कह लीजिए, तो होता है अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड, टाइम पीरियड 1806 से लेके 1837, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इसने 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को एक उपाधि दी थी, किसकी, राजा की, ठीक है। और इन्हीं को इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। तो इनके इसके बारे में जो पूछा जाता है वो यही है
ये कौन सा मुगल बादशाह था जिसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन में बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो लिख लीजिए कि इसने 1830 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, ठीक है। और फिर इसी ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इनको इंग्लैंड भेजा, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला शासक होगा या फिर अंतिम शासक कह लीजिए, वो है बहादुर शाह जफर, या सॉरी हाँ, या फिर बहादुर शाह द्वितीय बोल दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो प्रथम मुगल बादशाह था इसमें आधुनिक भारत में, वो भी बहादुर शाह था, ठीक है। वो प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया। स्टार्ट जिस नाम से हुई, एंडिंग भी उसी नाम पे हो गई, और इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कविताएं लिखते थे, ठीक है। किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो ये जफर नाम से कविताएं लिखते थे, और ये शायर भी थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें ये इनको नेता घोषित किया था, ठीक है। फिर 1857 में इन्हें अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके बर्मा यानी कि रंगून में भेज दिया गया, और महारानी विक्टोरिया जो थी उनको भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है। ये है पहला तो ये है कि ये है जफर नाम से कविता लिखता था, ठीक है। और दूसरा ये कि 1857 में, 1857 के विद्रोह का नेता बना दिया गया, ठीक है। और फिर 1857 में ही इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके बर्मा, रंगून, आज के टाइम पे जो म्यांमार है, ठीक है, भेज दिया गया। और फिर महारानी विक्टोरिया, ठीक है, को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये मुगल काल है वो फिनिश होता है, और जो अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो ये कल हमारा अगला टॉपिक रहेगा। आज हम अपना यही एंड करते हैं, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हुआ करें या फिर आप जब भी वीडियो देखा करें तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, और जो भी डाउट हुआ करें कमेंट में पूछ लिया करो।